क्या तुम थियोरी में कर पाते हो बूम बाम, पर प्रैक्टिकल्स में हो जाता है तुम्हारा काम तमाम? तो ख्याली चिकन पकाना छोड़ दो और आ जाओ विक्टर टिप वाला के साथ मैदान में। सीजन 2 टिप 1, जिगल जिगल जिगल। मेरे जिगर के छिलकों, अगर तुम्हारा जिगल मूवमेंट कुछ ऐसा है तो वो एनिमी के पीओवी में कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, पर तुम दिखोगे कुछ यूं जहाँ से एनिमी तुम्हें नाचते नचाते नॉक कर देगा। तो गाइज, अपने जिगल को अच्छा करने के लिए तुम्हें कुछ अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट एंड राइट फुल स्ट्रेच करना होगा, जिससे तुम्हारा जो जिगल जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और एनिमी के लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें यहाँ आकर कुछ इस तरीके से अपनी मूवमेंट करनी है टारगेट के सामने। समझो, यहाँ पे बिना फायर किए तुम्हें अपनी जिगल मूवमेंट्स प्रैक्टिस करनी है। ट्राई करना है कि स्मूथ रहे तुम्हारी मूवमेंट्स और उसी बीच अपना जो एम है वो टारगेट के ऊपर रखने की ही कोशिश करो। याद रहे तुम यहाँ पे जिगल की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने दोस्त की कोई शादी के संगीत की प्रैक्टिस नहीं। कभी कभी हम कवर में होते हैं और तब हमें जिगल भी करना पड़ता है, तो गाइस उसकी प्रैक्टिस भी तुम इस ड्रिल में कर पाओगे। यहाँ तुम्हें इस बॉक्स के पीछे खड़े हो जाना है और लेफ्ट राइट करके तुम्हें कुछ इस तरीके से अपना फायर करना है। ऐसी ट्रेनिंग के बाद ओपन हो या कवर, तुम फाइट देते हुए कहोगे, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। टिप 2, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। तो मेरे पंटरों, अब जब कभी भी बात आती है एमिंग या क्रॉस हेयर प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे एक जो मिस्टेक है जो हमेशा कॉमन रहती है, वो इतनी कॉमन है कि सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। तो गलती अवॉइड करने के लिए एम का जो क्रॉस हेयर है उसको हेड लेवल्स पे रखने की कोशिश करो। फिर जब भी तुम फायर करने वाले होगे तुम्हें अपना एम एनबी पे अलग से नहीं लेके जाना होगा और तुम इससे टाइम भी बचा लोगे। तो गाइस, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ आकर ये जो मल्टीपल टारगेट्स दिख रही हैं, इन पे सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है। बाय द वे गाइस, जैसे कि यहाँ पे ये ड्रिल करोगे तो तुम्हें डमी के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तो गाइस, कीप एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग ग्राउंड्स एंड द बैटल ग्राउंड्स। हाँ भाई, कैसी लगी? टिप 3, रिफ्लेक्स को करो फ्लेक्स। गेम में सरप्राइज अटैक होते ही तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे रात को गंजी चुड़ैल दिख गई। तो अभी रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग कैसे करनी है, टेंशन मत लो, अभी बताता हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें यहाँ आ जाना है और यहाँ से तुम इन गन्स वगैरह को कलेक्ट कर सकते हो। ऐसी सेटिंग सेलेक्ट करके ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुम अपार्टमेंट्स के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे अलग अलग जगह से डमी प्रकट होने वाले हैं और जैसे ही एक डमी को तुम फिनिश करोगे, अचानक से एक अलग ही एंगल से दूसरा डमी प्रकट होगा और जितना जल्दी तुम हो सके उस भी डमी को डाउन कर दो, क्योंकि एक के बाद एक डमीज आते जाएंगे और गेम बनता जाएगा, समझे? लेकिन एक ही डमी पे तुम कॉट ऑन मत होना, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करना। अब गाइस, एक और पब्लिक को झकास ड्रिल बता देता हूँ। उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पे यहाँ आना है और यहाँ पे कोई एक भी टारगेट तुम्हें स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर लेना है जिसमें तुम फायर करने वाले हो। फिर तुम्हें इस टारगेट के एकदम ऑपोजिट फेस करके थोड़ा आगे जाना है और अचानक से 180 डिग्री पीछे घूम के इस टारगेट पे तुम्हें फायर कर देना है। इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने से तुम कुछ इस तरीके से भी लोगों को क्लासिक मैच में डाउन कर पाओगे। देखो जरा, क्यों इट? तुम्हारा निशाना इतना अच्छा है तो मुझ पे क्यों नहीं लगता? अरे सारा, निशाना तो एनिमी पर लगाया जाता है ना, प्रेमिका में थोड़ी। प्रेम क्या? प्रेम प्रेम नहीं, प्रियम प्रियम प्रियम। क्या टिप लेके आई हो यार तुम सारा? वो पूछ रहा था मैं, प्रियम के बारे में बताओगी क्या? टिप तुम्हारे लिए नहीं, पंटरों के लिए लाई हूँ। टिप 4, देखो मगर प्यार से। ये टिप है उन लोगों के लिए जो एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़े जाते थे क्योंकि उनको ढंग से पीक करना नहीं आता। दोस्तों, अब पीक का पर्पस होता है कि जब भी तुम कवर में हो तो बिना खुद को ज्यादा एक्सपोज किए अपने एनिमी को तुम एफिशिएंटली डाउन कर पाओ। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को पीक का अच्छे से इस्तेमाल करना ही नहीं आता है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं। याद रखो, तुम पीक कर रहे हो, थेरेपी के लिए नहीं बैठे हो। वल्नरेबल होने की जरूरत नहीं है एनिमी के सामने। एक्सपोज मत करो। आगे से जब भी कभी भी पीक तुम्हें यूज करनी हो तो ट्राई करना कि अपने आप को तुम बहुत ही कम एक्सपोज करो, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए। खैर, अभी पीक तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी भी ड्रिल बता देती हूँ। मैं आ जाती हूँ यहाँ और इस कवर में खड़े होने के बाद तुम देख सकते हो सामने कुछ डमीज मुझे दिख रही हैं। इन डमीज के हेड पे तुम्हें एम करना है और कम से कम टाइम में बिना खुद को एक्सपोज किए तुम्हें पीक करके शॉट्स लेने हैं। यहाँ पे अगर पीक की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं एडीएस फाइट्स की।
उनकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कोई भी एक बॉक्स के पीछे बैठना है और वहाँ पे बैठ के तुम्हें क्राउच करना है और कुछ इस तरह से तुम्हें अपने डमीज पे शॉट लेने हैं, अपने टारगेट पे शॉट्स लेने हैं और ऐसे तुम्हारे जो एडीएस फाइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तुम भी मेरी टिप्स ऐसे ही पिक करके सुनती रहती हो क्या? नहीं तो हर बार टिप देने के लिए कैसे पहुंच जाती हो? टाइम पे पहुंच जाती हूँ पर टाइम पे निकल भी तो जाती हूँ। सारा निकल गई। चलो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टिप पे, मैं इसको बाद में ढूंढ लूंगा। टिप 5 जस्ट स्प्रे डोंट स्प्रे। ब्रोस्किस ज्यादातर लोगों का जो स्प्रे है कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पे उनसे रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता, एम अच्छे से भी नहीं होता। अब ऐसे स्प्रे के साथ कॉकरोच भी मारने निकलोगे तो कॉकरोच जी भी कहेंगे साहब मैं खुद ही स्प्रे परफ्यूम मार लूंगा, आप रहने दीजिए। तो अच्छे स्प्रे के लिए तुम लोगों को 2 ड्रिल्स मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहली ड्रिल तो ये है कि तुम्हें यहाँ आ जाना है और यहाँ पर जितने भी तुम्हें सामने 4-5 टारगेट्स दिख रहे हैं उन पे तुम्हें शॉट्स लेने हैं। फिर एक बार एक्यूरेसी हो गई तोड़ू, चिकन मुसल्लम, चिकन अफगानी, चिकन पैंसठिया। अब गाइस वैसे तो मैंने वाव मोड्स के ऊपर पूरी एक वीडियो बना दी है, लेकिन अभी के लिए बताना चाहता हूँ कि वाव मोड्स में ऐसे काफी सारे मैप्स हैं जहाँ पे तुम अपनी स्प्रे और अपने अपने गेम प्ले की पर्टिकुलर मूवमेंट्स कर सकते हो। तो याद रहे वाव मोड्स के मैप जरूर जाके देख लेना क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी जो स्किल सेट है उनकी शार्पनिंग हो सकती है। टिप 6 इस गाड़ी का पीछा करो। अगली टिप है गाइस तुम्हारे गली की डॉगीज की फेवरेट, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग वो हर रात और कभी कभी हर दिन भी करते रहते हैं, कार रेसिंग एंड कार ट्रैकिंग। फर्स्ट ड्रिल के लिए जो तुम्हें ब्रिज दिख रहा है इसके यहाँ पे तुम्हें फायर करना है। अपने एम को कुछ इस तरीके से तुम्हें राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लाना है। फिजिक्स क्लास में अगर ध्यान दिया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बुलेट ड्रॉप भी होती है। अब उसका भी अंदाजा तुम्हें इस ड्रिल में अच्छा खासा लग जाता है क्योंकि तुम्हारी जो बुलेट्स हैं कितनी देर बाद तुम्हारे एनिमी को हिट करने वाली हैं उसका तुम्हें पता लग जाता है। तो आपको लेफ्ट राइट करना है एम को, या फिर इस जगह पे या फिर इस जगह पे, ठीक है ना। और ऐसी भी कई जगहें हैं जहाँ पर तुम आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। कभी भी तुम मैच खेलने जा रहे हो तो ये सारी ड्रिल्स को तुम्हें 2-2, 3-3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो गाइस आज की टिप्पणी तो खत्म हो गई, लेकिन खेलते खेलते एक मुझे भी प्रॉब्लम हो गई। अब तुम्हारा भाई बिना प्रैक्टिस करे चला गया सैनहॉकी बूट कैंप में। अब जैसे ही एनिमी सामने आया मैं यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। अब यहाँ सवाल ये है कि मैंने यहाँ क्या गलती कर दी और ऐसी कौन सी ड्रिल है जिसको प्रैक्टिस करने से मैं यहाँ पे जीत सकता था। अपनी टिप्स और अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं तुम्हारा कमेंट शायद पिन भी कर दूं। तो भाई लोग अब ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओगे उसके पहले मेरा एक काम करके जाओ, हाँ वही वाला लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर जाओ और फिर दबा कर ट्रेनिंग करो। ये था टपा टिप्स सीजन 2 का आखिरी पड़ाव, लेकिन चैलेंजेस और विक्टर कहीं नहीं जा रहे, मुलाकातें तो होती रहेंगी। बाय दोस्तों, बाय।